हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेज विद फन पे। और आज फिर से एक नई वर्कशीट के साथ, वर्कशीट नंबर 72, कार्यपत्रक 72। और ये है इस साल की आखिरी वर्कशीट। और जो ये हफ्ते हफ्ते की वर्कशीट आती है, इसकी भी ये लास्ट वर्कशीट है। तो साल की आखिरी वर्कशीट हमारे सामने है, जो है वर्कशीट नंबर 72। तो इसे एकदम अच्छे से करेंगे, इसे एकदम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो एक बार क्या करना है, अपने पेनों को ऐसे रख देना है और कुछ भारत के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करनी है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत को दो हिस्सों में बांटने वाली रेखा कौन सी है। तो भारत को दो हिस्सों में बांटने वाली रेखा है कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, ठीक है। जो गुजरात से होकर गुजरती है और भारत को बीच में से काटने का कार्य करती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। यानी वो सचमुच में नहीं खींची गई है, वो एक काल्पनिक रेखा है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। और भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत एशिया महाद्वीप पे स्थित है, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। और भारत जो है वो 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है, क्षेत्रफल में। और भी कुछ आपको जानना है, भारत में अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी मौजूद है, ठीक है। भारत में लक्षद्वीप है अरब सागर के पास, और बंगाल की खाड़ी के नीचे आते हैं तो हमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मिलता है। भारत की जो सीमाएं हैं वो हमारे पड़ोसी 7 पड़ोसी देशों के साथ लगती है, ठीक है, जिनका नाम आपको याद होगा। और भी है, ताजी जो आपके सामने है ये ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है। ताजिकिस्तान जो है इसकी रेखा हमारे, इसकी सीमा हमारे भारत के साथ नहीं लगती है। तो यही सब बताया गया है हमारी इस वर्कशीट में। और जो कुछ नहीं मैं भूल गया हूँ वो चीज़ें आपको इस प्रश्न उत्तर में दिखाई दे जाएंगी। तो अपने पेनों को ऐसे रखा होगा तो अपने ऐसे उठा लेना और शुरू करते हैं आज की इस वर्कशीट को। बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं। क्या बात है, तो सब्सक्राइब करो चैनल को। तो नाम, कक्षा, रोल नंबर और विषय, कक्षा अध्यापक का नाम डालना ना भूलें। और न्यू ईयर का एक गिफ्ट ही समझ लो, तो एक सब्सक्राइबर तो बनता है, तो एक सब्सक्राइब जाके कर दो। तो नाम, कक्षा, रोल नंबर और विषय, कक्षा अध्यापक का नाम डालना ना भूलें। भारत, आकार और स्थिति, पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन कर रहे हैं, और हम भी रिवीजन स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। हालांकि बीच में चैनल पे रिवीजन रुक गया है, क्योंकि एक ही रिवीजन की वीडियो आई है। इंग्लिश मीडियम के लिए भी आ जाएगी, टेंशन मत लो। फिर उसके बाद हम कंटिन्यू रखेंगे ऐसे ही, जनवरी के बाद तो कंटिन्यू ही रहेगा क्लास 9 का रिवीजन, क्योंकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर शुरू करते हैं प्रश्न उत्तरों को, और निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। निम्न में से कौन सा देश अपनी स्थल सीमा भारत के साथ साझा नहीं करता। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, पाकिस्तान, नेपाल और चीन। तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, ये सब जो है ये भारत के पड़ोसी देश है। और पड़ोसी देश है तो इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि इनकी सीमाएं भारत से लगेंगी ही लगेंगी। तो ताजिकिस्तान, क्या आपने इसका नाम कभी सुना है? नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ, ये अफगानिस्तान के आगे स्थित है। और ये जो है ये भारत के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, ठीक है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान करते हैं, परंतु जो है ये ताजिकिस्तान ये नहीं करता। प्रश्न नंबर 2 है, कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ग है दोनों, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन दिए गए, एक कर्क रेखा का पे और खा पे हमें 23.5 डिग्री दिया गया, गा पे हमें दोनों दिए गए। फिर से 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो हमारे पास 4 ऑप्शन रखे गए थे, और इसमें से गा जो है वो आपका सही है, दोनों कर्क रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, ठीक है। तो आपकी जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, आपको पता है, और मैंने आपको बताया भी कि 2 भागों में बांटने का कार्य भी कर्क रेखा करती है, ठीक है। तो ये था प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, आप इसे उतार लीजिएगा। और हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। तो प्रश्न नंबर 3 है, रेखांकित वाक्यांश को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो दक्षिणी नहीं, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आपके सामने है। प्रश्न नंबर 4, रेखांकित वाक्यांश को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में 5वें स्थान पर आता है। तो 5वें नहीं, क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में 7वें स्थान पर आता है, ठीक है। तो भारत जो है विश्व में 7वें स्थान प्राप्त करके रखा हुआ है, और उससे पहले भी कुछ देश आते हैं जो कि हमारे बुक में बताए गए हैं। तो ये था ये अभी प्रश्न नंबर 4। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो प्रश्न नंबर 5 है, निम्न वाक्यों को सही व गलत बताइए। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
तो ये गलत है, 28 राज्य सही है, पर 9 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अब जो दादरी और हवेली करके था, ठीक है, जो दादरी और हवेली था, जनवरी 2020 में जो है उसे एक कर दिया गया, ठीक है, और उसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 1 साल लगभग कुछ बात को हो जाएंगे, अभी कुछ दिनों बाद ही 1 साल हो जाएंगे। तो तब से भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य स्थित है। तो ये बात गलत है, ठीक है, 9 नहीं 8 है, ठीक है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य है, तो ये गलत है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर आपके सामने है। प्रश्न नंबर 6, निम्न वाक्य को सही व गलत बताइए। तो चलिए बताते हैं। तो 82 डिग्री 13 मिनट पश्चिमी देशांतर को भारत का प्रमुख यमुनोत्तर माना गया है। तो जी नहीं, ये पश्चिम में नहीं है, पूर्व में स्थित है, ठीक है, पूर्व देशांतर में, ठीक है, पूर्वी देशांतर में, माफ करिएगा उत्तरी में, ठीक है, उत्तरी देशांतर में भारत का प्रमुख यमुनोत्तर माना गया है, उत्तरी देशांतर, ठीक है। इसी से ही जो है सारे देशांतरों का समय, अक्षांशों का समय निकाला जाता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया क्योंकि पश्चिम में नहीं, उत्तर में, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए प्रश्नों में एक कथन ए और उसका कारण आर, ठीक है, दिए गए हैं। इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन यानी कि आंसर और उसका कारण यानी कि रीजन। तो देखते हैं। कथन है, भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 मिनट है। तो कथन जो है ये बिल्कुल सही है, परंतु जो कारण है उसका वो गलत है, ठीक है। देखो कारण कैसे गलत है। 82.30 फिर से पश्चिमी डाल दिया, पूरा मतलब उत्तर होगा, ठीक है, परंतु फिर से पश्चिम डाल दिया, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो ए सही है और आर गलत है। सी की जो सी है वो सही है, सी, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 8, अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का नाम लिखिए। तो लक्षद्वीप समूह, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये तो ये मैप है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर जो है आपका अरब सागर है, ठीक है, यहाँ पर अरब सागर स्थित है, ठीक है, यहाँ पर अरब सागर। ये मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब लग रही होगी राइटिंग, पर यहाँ पर आपका जो है अरब सागर है, और यहाँ पर ये जो छोटे छोटे आप बिंदु देख रहे हो ना, ये जो छोटे बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ये लक्षद्वीप है, ठीक है। तो लक्षद्वीप समूह। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। तो प्रश्न नंबर 9 है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से लगती है। तो अब यहाँ पर देखोगे आप, तो आपने सिक्किम के कई सारे प्रोजेक्ट बना रखे होंगे। तो यहाँ पर जो है वो सिक्किम है, यहाँ नेपाल, यहाँ पर जो है आपका चीन कुछ भी होगा, ठीक है, होगा चीन, ठीक है, चीन इस साइड से, और यहाँ पर जो है आपका सिक्किम। तो सिक्किम जो है वो तीनों की लाइनों में आता है, ठीक है। सिक्किम तीनों सीमाओं के बीच में आने वाला राज्य है, ठीक है, भारत का। तो सिक्किम, ठीक है, तो आपको आंसर में लिखना है सिक्किम। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर आपके सामने है। प्रश्न नंबर 10, दिशाओं के आधार पर निम्न में से किस भारतीय समुद्र पड़ोसी देश की स्थिति गलत मिलाई हुई है। तो क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, देश का नाम पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, दिशा उत्तर पश्चिम, दक्षिण। तो अब देखो यहाँ पर जो स्थिति किसकी गलत है, तो हम बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान यहाँ पर है, ठीक है। तो पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो हम जानते हैं, ये देखो मैं इसको भी दिखाता रहूँगा आपको साथ साथ। तो उत्तर पश्चिम, तो उत्तर और थोड़ा सा नीचे की तरफ पश्चिम। तो यहाँ पर आप जानते हो कि हमारा पाकिस्तान जो है वो स्थित है। तो ये बिल्कुल सही बात है, उत्तर पश्चिम में जो है हमारा पाकिस्तान स्थित है। नेपाल, तो नेपाल उत्तर में ही है, ठीक है, उत्तर, हाँ, तो ये रहा उत्तर में, ठीक है। बांग्लादेश पश्चिम में नहीं, पूर्व में है। ये देखो यहाँ पर जो है बांग्लादेश आता है। यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर नीचे जो है, ये देखो ये, तो यहाँ पर आपका श्रीलंका आता है। यानी इसमें सिर्फ एक ही गलती है, यहाँ पर जो है बांग्लादेश को लगाया गया। तो तीसरी स्थिति में बांग्लादेश की दिशा गलत है, क्योंकि पूर्व में बांग्लादेश स्थित है, ठीक है। तो उत्तर आपके सामने है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 72। आशा करता हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर मैं आपको न्यू ईयर की बधाई देना भूल जाऊं तो अभी देता हूं कि आपको हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत बधाई आपको नव वर्ष की। आप इस नव वर्ष में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मेरी वीडियो देखने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। चैनल को हमेशा फॉलो करते रहें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।